अस्सलाम वालेकुम जी। ये यहाँ पर बन रहा है तकरीबन नाश्ता प्लस लंच, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए तो कहते हैं मामा हमें शवारमे बना दो, क्योंकि उनको भी मेरी तरह पता चल गया था कि सिस्टर मेरी आ गई है लाहौर, और जब वो माशाल्लाह आ जाए तो बस दौड़ों का सीज़न आ गया भाई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बस वही सिस्टम है। और इस दफ़ा शॉर्ट टाइम के लिए आई है, इसीलिए बस उसका ऑर्डर था कि मैं आऊँ तो मुझे आगे नज़र आ जाना। तो बस फिर मैं निकली और यहाँ अम्मी की तरफ हम लोग पहुँच गए। नाश्ता वगैरह हमने वही शवारमास वगैरह कर लिया था, नाश्ता क्या प्लस लंच था। बच्चों को पढ़ा चढ़ा कर फिर मैं निकली थी सारा कारिया से भी सब, कि यहाँ पर आके मुझे पता था उन्होंने सो जाना है, क्योंकि सुबह स्कूल के उठे होते हैं। ये माशाल्लाह मेरे भाई के और सिस्टर के बच्चे थे दोनों, कोई सिस्टर का था और कोई भाई का था। और यहाँ भाभी ने खाना बनाया हुआ था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और फिर मैंने सिस्टर को बताया कि जी यहाँ पर हमारे एरिया में मोमोज़ भी आ गए हैं, तो जी फटाफट ऑर्डर की और यहाँ पर देखें मोमोज़ आ गए तो हम लोग लेकर अंदर आए हैं। और मैं उसके साथ हंस रही थी कि बस अब तुम लोग चलो, मैं तुम लोगों की वीडियो बनाती हूँ, फेस रिवील कर नहीं सकती तो चलो भाई टांगे ही सही। और हम लोग हंसते हंसते अंदर आ गए। और ये सिस्टर का सबसे छोटा बेटा है जिसको मैं हंस रही थी कि खुदा का नाम है खा के कभी चला भी करो, ये जहाँ खाता है वहीं पर लेट जाता है भाई, इसने हिलना हुलना कोई नहीं। और फिर ये तकरीबन रात के 4:30 यानी सुबह 4:30 का टाइम है, वहाँ से अम्मी के घर से निकली अपने घर आने के लिए, फजर का वक्त था। तो बस एक अजीब सा ना दिल घबरा रहा था, तो हमने ना कहा कि भाई इनके बाबा को कि हमें तो पिलाओ मौसमी का जूस। तो हम लोग फिर चले गए ग्वाल मंडी, और ये ज़बरदस्त ओरिजिनल जो क्या कमाल का बना हुआ था। और यही ग्वाल मंडी की, जैसा कि आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा जो लाहौर में रहते हैं, ये तंदूर की बाकरखानियाँ मिलती हैं भाई, क्या कमाल की होती हैं। जो बेकरी की बाकरखानियाँ होती हैं किसी काम की नहीं होती, ये तंदूर में लगती हैं, इनमें कोई ऑयल नहीं होता, और किस कमाल की होती हैं, कभी ट्राई करके देखें। ये ग्वाल मंडी से लाहौर से मिलती हैं। ओके। और जी यहाँ पर दोबारा से बनने लगी है बनाना ब्रेड, क्योंकि सिस्टर आ गई तो उसकी जो बड़ी दो बेटियाँ वो कहती हैं हमने आपका ब्लॉग देखा था तो हमें अब बनाना ब्रेड बना कर ला कर दें। तो यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही थी। घर आकर फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपना कुरान पाक वगैरह पढ़ा। पढ़ने के बाद बच्चों की आज थी जी ट्रिप, उसका व्लॉग कल इंशाल्लाह बड़ा मज़ेदार आएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने बनाना ब्रेड की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा अब बना लूँगी ना तो फिर सो जाऊँगी, तो उठ के तक ले जाऊँगी, उठ के एकदम इतने सारे काम नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर मुझे टिकने भी नहीं देती कि आ जाओ जी आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है अभी बना लेते हैं। और इस पूरी ब्रेड की रेसिपी जो है ना मैं एंड पे शेयर भी करूँगी आपसे, वो आप सब चाहे डाउनलोड कर लें। एंड पे मैं उसका रिटर्न फॉर्म में शेयर करूँगी। भाई मुझसे डिस्क्रिप्शन में इतना लंबा नहीं लिखा जाता, आप सारे अंडरस्टैंड करो, जो बच्चों को संभालो इधर उधर भागो वगैरह ना, तो इतनी मुझसे टाइपिंग नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सेम उसी तरीके से दोबारा बनाई है, और एंड पे आपको पूरी क्वांटिटी के साथ ये मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2 एग डाले हैं, उसके बाद मैंने 1 कप भरकर चीनी का और 1/4 कप शक्कर का डाला है। और यहाँ पर मैंने डाला है वनीला एसेंस, 1 टीस्पून लगा लें आप। और यहाँ पर अब मैं डालूँगी 1/4 जो कप है ना मेजरिंग कप, वो मैंने ऑयल का डाला है। भाई मेरी तो ये बनाना जो ब्रेड है ना ये तो हिट गई है, क्योंकि मेरे मियाँ को भी बड़ी पसंद आ गई है। और अब इंशाल्लाह आज मेरी सिस्टर की बेटियाँ चेक करेंगी, उसका रिव्यू भी मैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है ना वो दूध का भी ऐड कर दी है। एंड पे आप फिर भी इंग्रेडिएंट्स ना चेक कर लेना। इस टाइम तो मेरी जो है ना मत वजी हुई है बिल्कुल थकावट से, तो कुछ मैं गलत बोल जाऊँ तो भाई माजरत है, पहले मैं बता दूँ। अब इसको हाथों की मदद से आप बीट 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 करते जाएं, क्योंकि ये हाथ से ही सारा बनना है, ये बीटर से नहीं बनना। ये देखें ये कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, तो फिर आपने 4 जो है ना बनानास ले लेने हैं, यानी केले। वैसे तो सबको तकरीबन बनाना का पता ही होता है, और लेकिन जो आपने देखना है कि बनाना हो ना वो बिल्कुल कच्चे या बिल्कुल येलो येलो ना हो, मतलब थोड़े से राइप जिसे कहते हैं ना, कि घर में लाके आप उसको 2-3 दिन रखें। पके हुए जो बनानास होते हैं ना उसकी ही हमेशा ब्रेड अच्छी बनती है, तो कच्चे जो होंगे ना उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो पकों का आता है। और यहाँ पर इनको मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से, जितना भी हो सकता है आप इसको मैश कर लें। आपके सामने ही मैं करूँगी। और ये माशाल्लाह मैश हो के ना, तो फिर इसको मैं उस मिक्सचर में ऐड कर दूँगी जो भी मैंने मिक्सचर आपके सामने बनाया है। ये देखें ये माशाल्लाह मिक्सचर में सारा कितना अच्छा सा मिक्स हो गया। और ये भाई बनानास गए मिक्सचर में डूब गए। अब यहाँ पर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसके वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप भरकर जो मैदा है ना वो डालें।
ये मैदा छना हुआ था इसलिए मैंने बगैर छान के डाला है। आप लोगों का अगर नहीं होगा, पुराना होगा, तो आप छान कर ही डालें तो बेटर है। यहाँ पर अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1½ टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा। और ये अब इसमें जाएगा बिल्कुल चुटकी नमक। ये एग्जैक्ट मैं आपको बनाना लोफ की रेसिपी देती हूँ, आप यकीन करें, ट्राई करें। मुझे तो लगता है कि बेकरी से भी ना इसको इंसान इजीली रख सकता है। आप इसकी मतलब बनाकर आप इसका होम बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं। जिनको भी वही ज़रूरत है वो इजीली बनाकर तो आप इसको सेल कर सकती हैं। बहुत टेस्टी। ये एक बनाना लोफ की है पूरी। मेरे पास अभी वो लोफ का जो वो सांचा कहते हैं ना वो नहीं है, तो इंशाल्लाह वो मैं लाऊंगी तो आपको उसमें पूरी ब्रेड की शक्ल की बनाकर दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे वो पसौड़ी डाल दी ना बस उसने, सिस्टर की बेटी ने, तो मैंने दोबारा से ना केक वाले सांचे में इसको बेक कर लिया। और यहाँ पर देखें कि हाथों से मिक्स करने के बाद ना इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जो इसमें आपको छोटे मोटे लम्ब नज़र आ रहे हैं वो बनाना की हैं, क्योंकि जो हमने बनाना मैश किया है। और यहाँ जी मिक्सचर हमारा हो गया रेडी। अब मैंने वो केक वाला पैन ले लिया है और इसमें बटर पेपर, और आसपास मुझे ना छुरी कैंची नज़र नहीं आई तो मैंने बटर पेपर ऐसे ही फाड़ लिया। भाई घर में जो देसी माएँ होती हैं ना वो ऐसे ही करती हैं, इतना मम्मी डैडी वाला काम ना नहीं होता, भाई छोड़ो। और मैं एक जगह पे देख रही थी तो वो कह रहे थे कि जी देखें कि बेकिंग जो होता है ना बड़ा इजी होता है। मुझे लगता है कि बेकिंग इजी होती है या फटाफट से बन जाती है। तो ये भाई जब आप बनाना शुरू करेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि बेकिंग कितनी इजी है और इसमें कितनी खपखपाई है और कितना ही ये जल्दी बन जाती है। अभी मैं फ़िलहाल वक्त कुछ भी नहीं कह सकती। और स्टार्टिंग में तो जो बंदे को इससे डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, फूलता नहीं या कोई ऐसा मसला हो जाए तो इतना दिल टूटता है कि कितनी देर तो बंदा दोबारा बनाता ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने अब इसको ओवन में रख दिए। इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपर एंड लोअर रॉड दोनों ऑन करके 25 मिनट्स के लिए बेक किया। एग्जैक्टली मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि मेरा 25 मिनट्स में माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त राइज हो के ये देखें। अभी आपके सामने मैं इस दिखाऊंगी कि कितना नरम, ये देखें इतना मज़े का। ये यकीन करें कि इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही होती है, बनाना मिक्स वनीला और शक्कर की, गुड़ की, किस कमाल की इसकी खुशबू होती है। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि एकदम अगर आप बटर पेपर रिमूव करेंगे ना तो वो चिपक जाएगा और बनाना ब्रेड टूटने का भी ना होता है चांस। तो जब ये क्रैक्स ऊपर आ जाए ना तो आपने ये नहीं समझना कि क्रैक क्यों आ गई, ये आपने समझना है कि आपकी परफेक्ट बन गई है। अब यहाँ पर आप किसी भी मतलब ढक्कन से या ट्रे से इसको ढक दें जब ये आप बनकर निकलता है ना ओवन से। फिर ये है कि ये मॉइस्ट रहता है, नरम रहेगा, वरना ये ना अकड़ जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट हवा में ही सूखने के लिए रख देंगे। अब ये आपके सामने मैंने इसका बैक कवर जो है वो रिमूव किया है बटर पेपर। तो ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ओवरऑल कुक्ड है। अब मैं आपके सामने ही इसके पीसेस करूँगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने नई जो नाइफ़ ला के रखी हुई है ना उससे कटिंग करती हूँ कि भाई ब्रेड टूटने का कोई चांस ही ना रहे। और ये इतनी गर्म थी ना कि मेरा ही काम था कि हाथ जो थे ना बार बार वो बस मैं पीछे कर रही थी। और ये देखें जी माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट और मॉइस्ट थी ना। और जहाँ जहाँ पे आपको लगे ना कि वो इस तरह लग रहा है कि वो मतलब येलोइश येलोइश, तो वो बनानाज हैं, क्योंकि बनाना ने भी इस तरह मुंह में आना। बनाना पकेगा तो नहीं ना भाई, ब्राउन तो नहीं ना होगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें रेजिन्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी मेवा वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसकी रेसिपी अटैच कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह कल बड़े मज़े के नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।